नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव, लेखक और पत्रकार। आज हम बात करेंगे सिंधिया की। कौन सिंधिया? ग्वालियर रियासत के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन है सिंधिया? मित्रों, देश की जो दो तीन बड़ी रियासतें थी आजादी के वक्त, जोधपुर, हैदराबाद और ग्वालियर, तो मैं बात कर रहा हूं ग्वालियर के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया की। भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष रही विजया राजे सिंधिया के पौत्र, कांग्रेस के बड़े नेता रहे, कांग्रेस की सरकारों में मंत्री रहे, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के सुपुत्र, और 2002 से 2019 तक सांसद रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, केंद्र में मंत्री रहे, कांग्रेस के ताकतवर महामंत्री रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन मैं सिंधिया की बात करूं उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के ताकतवर महामंत्री रहे, संघ के प्रचारक रहे गोविंदाचार्य से मेरी बातचीत की, 2 सवालों की बातचीत। आप खुद ब खुद संदर्भ जोड़ लेंगे कि उस बातचीत का संदर्भ सिंधिया से कैसे है। मैं जमशेदपुर में था, गोविंदाचार्य जमशेदपुर आए थे, मेरी उनसे बात हुई थी। जो बातचीत थी वो 1 to 1 थी, उनके और हमारे बीच, और शर्त यह थी कि मैं इस बातचीत का खुलासा नहीं करूंगा। लेकिन आज मैं गोविंदाचार्य से माफी मांगते हुए उस बातचीत का खुलासा कर रहा हूं, और यह खुलासा पत्रकारिता के नियम, सिद्धांत, मापदंडों के विरुद्ध है, फिर भी मैं इसका खुलासा कर रहा हूं। मैंने गोविंदाचार्य से पूछा था कि गोविंद जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्य में संघ मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कितना हस्तक्षेप होता है? गोविंद जी का जवाब था, हस्तक्षेप होता है। कोई भी नीतिगत फैसला भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से संपर्क साधे बिना, उनसे बातचीत किए बिना नहीं ले सकती। नीतिगत फैसला, छोटे मोटे कार्य नहीं, नीतिगत फैसला। मैंने कहा कि देश में जो लोकसभा की सीटें हैं, किन किन सीटों पर उनसे पूछकर उम्मीदवार तय करना होता है बीजेपी को। उन्होंने कहा कि वो सीटों की संख्या तो नहीं बता सकते, लेकिन जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उस पर कोई फैसला करने से पहले भाजपा को एक बार संघ से पूछना पड़ता है। मैंने उनसे यह भी पूछा था कि क्या नरेंद्र मोदी को भाजपा संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पसंद करता है? उनको यानी संघ को मोदी का चेहरा भाता है? गोविंद जी ने कहा था कि संघ संयमित मोदी चाहता है, मतलब मोदी एक दायरे में रहे, उनकी बात सुने, तब चाहता है, ऐसे नहीं चाहता। अब आप संदर्भ जोड़िएगा। लंबे समय तक, लगभग 20 साल तक कांग्रेस में रहे सिंधिया पिछले 9 मार्च को, यानी 3-4 महीने पहले, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, और साथ में उनके समर्थक 22 कांग्रेस के विधायक। परिणाम यह हुआ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार गिर गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान। लेकिन 4 माह बीत जाने के बावजूद सिंधिया की आशाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं फलीभूत नहीं हो रही हैं। 22 विधायक जो उनके साथ आए वो अब पूर्व विधायक हो गए। दल बदल कानून के तहत भी उनकी विधायकी जाती, और वो सब स्वतः इस्तीफा देकर पूर्व विधायक हो चुके हैं। उन पूर्व विधायकों में से मात्र 2 को भी मंत्री बनाया गया है, तुलसी सिलावट
और गोविंद राजपूत। सिंधिया चाहते हैं कि जो शेष 22 हैं उसमें से भी 8-10 मंत्री बन जाए, जो करीब करीब असंभव दिख रहा है। सिंधिया चाहते हैं कि उनको केंद्र में मंत्री बना दिया जाए, जो अभी दिख नहीं रहा। सिंधिया की और उनके समर्थकों की उम्मीद है, मैं इसको समर्थकों की उम्मीद कहूं, कि अगले चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी की ओर से सिंधिया हो। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के रहते यह संभव नहीं होता, नहीं दिखता। तो आप समझिए कि सिंधिया जी की और उनके समर्थकों की कोई भी आशा फलीभूत नहीं हो पा रही है। वो खुद मंत्री नहीं बन पा रहे, उनके अधिक 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 समर्थक जो पूर्व विधायक है वो मंत्री नहीं बन पा रहे, ना मुख्यमंत्री का चेहरा बनने की कोई उम्मीद है। ऐसे में सिंधिया कितने दिनों तक बीजेपी में रहेंगे? क्या वे मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस, जो कभी उनके पिता माधवराव सिंधिया ने बनाई थी, उस पार्टी को पुनर्जीवित करेंगे? यह सवाल आज मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में तेजी से गूंज रहा है। कल यानी आज से 1-2 दिन पहले भी ये बड़ी तेजी से अफवाह फैली कि सिंधिया बीजेपी छोड़ रहे हैं और वो मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस को फिर से पुनर्जीवित करेंगे। बड़ी तेज चर्चा चली, लेकिन शाम होते होते सिंधिया ने एक ट्वीट किया कि झूठ जो है वो सच की तुलना में तेजी से फैलता है। उसके बाद यह मामला दब गया है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, आप लिख लीजिए, सभी श्रोता आज लिख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी बहुत दिन नहीं रह पाएंगे। उनके लिए यहां गिनती के 4 दिन ही हैं। उसके ठोस कारण है। पहला कारण तो यह है कि सिंधिया जिस परंपरा से आते हैं, राजा महाराजाओं की परंपरा से, जीवाजीराव सिंधिया, विजया राजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया, एक ठसक है उनकी। आज भी ग्वालियर चंबल के इलाके में लोग उनके पैर छूते हैं, महाराज ही बोलते हैं। किसी बड़े से बड़े नेता की हिम्मत नहीं कि उसको उनको ज्योतिरादित्य या ज्योति कह दे। महाराज, महाराज नहीं, महाराज साहब। ये ठसक कम से कम भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी की नहीं चलेगी। इसके उदाहरण है भाई साहब, यहां तो कल्याण सिंह की ठसक नहीं चली, शंकर सिंह वाघेला की ठसक नहीं चली, उमा भारती की ठसक नहीं चली। तो इन नामों की तुलना में राजनीतिक रूप से सिंधिया जी छोटे हैं। भले वो 40-50 हजार करोड़ के मालिक हों, ग्वालियर में जो उनका महल है वही 10,000 करोड़ का है। तो पहला उनके बीजेपी में न रहने का जो पहला सबब है वह यह है कि उनकी ठसक यहां नहीं चलेगी। बहुत मुश्किल है ठसक चलना, महाराज साहब, महाराज वाली ठसक। दूसरा कारण, उनको यहां फ्री हैंड नहीं मिल रहा है। फ्री हैंड सिंधिया जी ने कहा कि ये हमारा मंत्री बनेगा, ये हमारा विधायक बनेगा, तो उनकी अधिसंख्य बातें, अधिकतर बात, सारी बातें नहीं लेकिन अधिकतर बातें मान ली जाती थी। यहां मुश्किल है, क्योंकि यहां तो सर्वा कोई और है। बीजेपी की डोर तो किसी और के हाथ में है। तो यहां उनको फ्री हैंड मिलने से रहा। 2 कारण हो गए कि वो बीजेपी में नहीं रह पाएंगे। नंबर 1, उनकी महाराज वाली ठसक यहां नहीं चल रही। दूसरा, उनको फ्री हैंड नहीं मिल रहा। तीसरा, वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हो सकते, वो तो शिवराज ही होगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वह यह है कि जिस ग्वालियर और चंबल के इलाके से वे आते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की भरमार है। मैं गिनाता हूं, नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर से लोकसभा के सदस्य हैं, केंद्र में मंत्री हैं और आज की तारीख में ताकतवर मंत्री, वो भी ग्वालियर से आते हैं। जयभान सिंह पवैया, वो भी ग्वालियर से आते हैं। जयभान सिंह पवैया वह शख्स है, बजरंग दल का पहला अध्यक्ष, जिसने माधवराव सिंधिया को पानी पिला दिया था। चुनाव में सिंधिया को नहीं हरा पाए जयभान सिंह पवैया, 10,000 12,000 का अंतर रह गया था, लेकिन पवैया के कारण ही
माधवराव सिंधिया ग्वालियर छोड़कर गुना चले गए। गुना बगल का लोकसभा का क्षेत्र है। तो नरेंद्र सिंह तोमर, जयभान सिंह पवैया, नरोत्तम मिश्रा, नरोत्तम आज की तारीख में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, अनूप मिश्रा प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे, सग्गा भांजा, पूर्व मंत्री, लोकसभा का पूर्व सदस्य अनूप मिश्रा भी ग्वालियर से आते हैं। प्रभात झा संघ के प्रिय और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाल तक थे, ये सब ग्वालियर से आते हैं, चंबल से आते हैं। तो ऐसे में इनको फ्री हैंड सिंधिया जी को नहीं मिलना। ढेर सारे नेता हैं, तो राशि ठसक नहीं चलनी, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होना, फ्री हैंड नहीं मिलना, और इतने बड़े बड़े नेताओं के बीच एक सिंधिया। तो सिंधिया जी कितने दिन बीजेपी में रहेंगे? आज अफवाह पे उड़ी है, कल वह सच साबित होगा। सिंधिया जी कुछ भी कोई कर ले, उनके गिनती के 4 दिन बीजेपी में है। लेकिन 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 हम तो कहेंगे कि आपकी हसरत कांग्रेस में पूरी नहीं हो पाई, मुख्यमंत्री बनने की हसरत, तो शायद बीजेपी में पूरी हो जाए। तो मत चूको महाराज, मत चूको महाराज। जनता की बात में आज इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, मिलते रहेंगे। लेकिन आप सब्सक्राइब कीजिए, जनता की बात को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता। वीडियो पे जो लाल अक्षरों में लिखा है सब्सक्राइब, उसको दबा भर दीजिए महाराज। धन्यवाद।